भागकर शादी करने वाले लड़का लड़की को कौन सा पाप लगता है? एक बार जरूर देखें दोस्तों। आज के समय कुछ बेटा बेटी ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता को नीचा दिखाकर भागकर शादी कर लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे, जिस मां बाप के बच्चे भागकर शादी करते हैं तो वह किसके समान होते हैं और ऐसे लोगों को किस प्रकार का पाप लगता है। आइए जानते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आजकल आपको किसी शहर गांव अथवा आपके आसपास में ही आपको कभी ना कभी सुनाई जरूर दिया होगा कि किसी के यहां से किसी की लड़की भागकर चली गई या किसी का लड़का घर छोड़कर चला गया और उसने भागकर शादी कर ली। पर दोस्तों, जो बेटा या बेटी अपने मां बाप को दुख पहुंचाकर यदि विवाह कर भी लेते हैं तो ऐसे बच्चे कभी सुखी नहीं होते हैं और जीवन भर पाप का भोग भोगते रहते हैं, क्योंकि माता पिता को धोखा देकर विवाह करना अथवा माता पिता की कमाई हुई इज्जत को समाप्त कर विवाह कर लेना पाप के समान ही माना जाता है और इस पाप का भार बेटा या बेटी को जीवन भर भोगना पड़ता है। दोस्तों, जो लड़का या लड़की भागकर शादी करते हैं वह ना तो सम्मान अथवा इज्जत के हकदार होते हैं और ना ही ऐसे लोगों को समाज में कोई अपनाना पसंद करता है। भागकर शादी करने वाला पापी कहलाते हैं। जो भागकर शादी करते हैं वह जीवन भर किसी न किसी बीमारी या परेशानी से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि माता पिता की दुआ अथवा बद्दुआ का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो मां बाप की दुआ लेता है वह जीवन भर उन्नति प्राप्त करता है और सदैव तरक्की करता है, तथा जो मां बाप की बद्दुआ लेता है वह जीवन में सदैव दुखी रहता है। उसके जीवन से परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि मां बाप ही होते हैं जो अपनी बेटी अथवा अपने बेटे को पाल पोकर बड़ा करते हैं। हर पिता तथा हर मां यही चाहती है कि उसके घर अच्छी और सज्जन बहू आए, जिससे वह उसके घर को स्वर्ग बना सके। पर एक मां बाप ये कभी नहीं सोच पाते हैं कि उनकी बेटी या उनका बेटा भागकर भी शादी करेंगे। जो बेटा या बेटी अपने माता पिता की आंखों में धूल भरकर भागकर शादी करते हैं, ऐसे बेटा बेटी अपने माता पिता की बद्दुआ ही लेते हैं, क्योंकि भागकर शादी करने वाले बच्चों के माता पिता को भी उतनी ही बदनामी का सामना करना पड़ता है जितनी बदनामी का सामना भागे हुए लड़का या लड़की को करना पड़ता है। जो लड़का या लड़की भागकर शादी करते हैं, ऐसे लोग पापी मनुष्यों के समान कहलाते हैं और पापी मनुष्य का जीवन ज्यादा समय तक सुखी नहीं रहता है। भगवान ने विवाह की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होकर बनाई है। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उन्हीं की ही आंखों के सामने उन्हीं के बच्चों का विवाह हो और संपन्न तरीके से विवाह हो। इसलिए हर बेटा अथवा बेटी का यही कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता को कभी धोखा ना दें तथा अपने माता पिता का सम्मान कभी कम ना करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो बच्चे अपने माता पिता के सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, ऐसे बच्चे भविष्य में ना तो कभी सफल होते हैं और ना ही उन्नति प्राप्त कर पाते हैं।